मैं शुरुआत बधाई देने से करूँगी, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि डार्लिंग्स का इंतज़ार सबको है, तो आप सबको बधाई। आलिया आपको 4 टाइम्स बधाई। ठीक है, प्रोफेशनली आप पहली बार प्रोड्यूसर बनी है, हॉलीवुड में आप पहला हॉलीवुड आपका प्रोजेक्ट है, पर्सनल लाइफ में आप शादी अपने ड्रीम मैन से, एंड देन मे बी मैं अगर बोलूँ कि ये जो साल है इसको आप कैसे याद करेंगी, कैसे समराइज़ करेंगी, ये जो 2022 है जो बहुत सारी अभी तो साल अभी चल रही है तो डिफिकल्ट टू समराइज इट येट। शायद अगले साल आई लुक बैक एंड मे बी समराइज इट, बट एक्चुअली मुझे समराइज करने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना इंटरेस्टिंग स्लैश सरप्राइजिंग स्लैश खूबसूरत रहा है, और मैं उसी से खुश हूँ। एंड मैं आपसे शुरू करूँगी जसमीत, क्योंकि डार्लिंग्स का ये जो बीज है, जो शुरुआत है, वो कैसे हुआ? मैंने पढ़ा कि बहुत चैलेंजिंग था आपके लिए, बिकॉज पेंडेमिक चल रहा था और उस टाइम पे शूट करना, चॉल्स वगैरह ढूंढने में शुरुआत कैसे हुई, इसकी जो बीज पड़ी वो थोड़ा अगर आप बताएं। पहले एक कहानी का आइडिया आया था, जो था कि एक माँ बेटी की कहानी है और वो बाइकला में रहते हैं और वो थोड़े से ऑफ हैं, मतलब वो सीधे कैरेक्टर्स नहीं हैं, बहुत सिंपल हैं, वो थोड़ा सोच उनकी टेढ़ी है और वो चाहते हैं कि बेटी की शादी में कुछ तो एक गड़बड़ हो रही है हमजा के साथ, और प्यार है लेकिन कुछ एक गड़बड़ है, तो उसको सॉल्व करना चाहते हैं और उनके आइडियाज़ थोड़े अजीब होते हैं, तो एक कॉमेडी लिखना चाहते थे। तो एक स्टोरी का आइडिया था, मैं को राइटर से मिली, हमने कहानी लिखी, फिर मैंने रेड चिलीज़ को अप्रोच किया, गौरव को, एंड हम आलिया के पास गए, उनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी और फिर हमने काम शुरू कर दिया उस पर, एंड वी कास्ट ऑल दिस वंडरफुल पीपल। फिर पैंडमिक हम शूट करने वाले थे, आई थिंक अप्रैल में, इन अप्रैल 2020, राइट, एंड मुझे कोविड हो गया पहले, फिर इनको हो गया, फिर रोशन को हो गया, जो कि वो जुल्फी का किरदार 21 यस। तो सेकेंड वेव के टाइम हमने शूट किया, जब हम ठीक हो गए फिर हमें एक सेट बनाना पड़ा और हम सब बबल में रहे, तो देयर वाज लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, मास्क पहन के शूट करना पड़ा, बट इट इज़ वर्थ इट इन द एंड। इनालिया, आप मतलब एज एन एक्टर आप इतने टाइम से थी काम कर रही हैं, इस फिल्म को प्रोड्यूस करना है, एक नया रोल इसमें ऐड करना है, ये कैसे ख्याल आया? और मैं बात करती जैसे कुछ और एक्टर्स जो दोनों एक्टर एंड प्रोड्यूसर दोनों हैं अपनी फिल्म में, वो बोलते बहुत चैलेंजिंग हो जाता है मीन स्विच करना। कई बार क्या होता है कि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो तो आपका प्रोड्यूसर हावी हो जाता है, कई बार उल्टा होता है। I think that's for the director and actor. नो एक्टर प्रोड्यूसर, लाइक तापसी वाज सेइंग कि कई बार जब आप करते टाइम ना ऐसा लगता है कि बजट ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ें भी माइंड में आ जाती हैं जो नहीं आनी चाहिए। और शूट करो और शूट नहीं आनी मैं तो एक्चुअली ऑपोजिट थी। मैं सेट पे एक्टर हूँ, आई डोंट नो, मे बी बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम और वॉट एवर, बट मैं अपने आप को मानती भी नहीं हूँ एक बिजनेस टाइप प्रोड्यूसर। आई थिंक उसके लिए मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई हैड अ पार्टनर लाइक रेड चिलीज, क्योंकि मैं वो मुझे समझ में नहीं आता है। आई विल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑलवेज बी एन एक्टर, एंड इन द रोल ऑफ अ प्रोड्यूसर भी मैं एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर ज़्यादा हूँ, तो मैं क्रिएटिव साइड से ज़्यादा सोचती हूँ। तो अगर हाँ दिन में काम ख़त्म नहीं हो रहा है और एक्चुअली बहुत बड़ा सीन बाकी है, तो मैं कहूँगी नहीं, एक और दिन एक्सटेंड करो, पर ये सीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सटेंशन सिर्फ हमको समझ में आता है, फाइनली जाके जब पिक्चर अच्छी बनेगी तभी हमको वो प्यार मिलेगा और वो सम्मान मिलेगा जिस वजह से हम फिल्में बनाते हैं। तो मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट तो डेफिनेटली नहीं था। हाँ, डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि मेरे वैसे भी आई अ प्रोड्यूसर्स डॉटर, डायरेक्टर्स डॉटर, तो मुझे मेरी एक समझ है कि कितना जाता है एक फिल्म बनाने में और कितने सैक्रिफाइसेस जाते हैं, यू नो, डे वाइज एक कॉस्ट रहता है, और अगर वो सब मिलकर ना आए देन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैन हैपन। तो मे बी ऑन द बिहाइंड द सीन्स में मेरे उसके लिए आई थिंक एक रिस्पेक्ट थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हाँ जब लोकेशन इश्यूज़ है, कब बारिश हो रही है तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है, कुछ हमने शूट किया वो काम नहीं कर रहा है, फिर से शूट कर, ऑल दोज लिटिल थिंग्स, मुझे उसकी कदर समझ में आ गई कि कैसे प्रोड्यूसर्स बिहाइंड द सीन बिना कहे बिना कुछ हमको ऐसे दिखाने के लिए सब मैनेज करते हैं और हम बहुत कंफर्टेबली अपना शूट करते हैं। बट या मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिल से, बॉडी से हमेशा एक एक्टर ही। नहीं, दिल ये क्यों आया कि इसको प्रोड्यूस भी करना है, मुझे को प्रोड्यूस करना है ये प्रोजेक्ट? पता नहीं क्यों आया ये, मैं भी सचली ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरी वजह से, हाँ इनकी वजह से आया। आई थिंक इट वाज जस्ट समथिंग जो मेरे दिमाग में था शायद कि अच्छा, मतलब इट्स अ नाइस टाइम फॉर मी टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मूवीज एज वेल। और ये बहुत यूनिक सी, अजीब सी,
बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी आई मेरे पास, और मुझे ऐसा लगा कि बहुत टाइम के बाद मैंने इतनी अच्छी स्पेशल यूनिक सरप्राइजिंग कहानी सुनी है। और कल मेरे जब दोस्तों ने ये फिल्म भी देखी, वो भी उन्होंने मुझे कहा कि दिस इज आवर मोस्ट फेवरेट फिल्म ऑफ योर्स। तो मुझे भी एक ऐसे लगा कि ओके देन आई हैव रिकग्नाइज समथिंग कि ये कुछ अजीब अच्छा इंटरेस्टिंग बन सकता है। तो जब हो रहा है छोटा छोटा, आई फील क्वाइट क्यूरियोसिटी वैलिडेटेड। और बढ़ रही है। हाँ। लेकिन ये जो दुनिया है, आप तीनों लोगों से मैं सवाल, ये जो दुनिया है डार्लिंग्स की, वो मतलब आप लोग की जो दुनिया है उससे एकदम अलग है। एंड आई नो कि एक्टर्स का काम ही ये होता है कि अलग अलग दुनिया में जाकर के डाइव करो और अलग अलग कैरेक्टर्स को अपनाओ। लेकिन इनको समझने में जो आप लोग का कैरेक्टर है बदरू का या हमजा का, उसको किस तरीके से आप लोगों ने समझा, किस तरह से अपनाया, उसके लिए क्या तैयारी, क्या मेहनत गई, और आप दोनों से खासकर क्या गली बॉय करने का कुछ फ़ायदा मिला? आई थिंक गली बॉय करने का कुछ फ़ायदा तो मिला ही होगा, क्योंकि हाँ। एक फेमिलियरिटी थी, आइस ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं थी। एक रिगार्ड था काम को लेके, एक दूसरे के काम को लेके, और एक फेमिलियरिटी भी थी, तो वो काफ़ी काम आई। एंड रिलेशनशिप भी बहुत डायनेमिक है फिल्म में, सो वी नीडेड टू ट्रस्ट ईच अदर कम्प्लीटली। एंड हैविंग गॉन थ्रू अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग गली बॉय, हालांकि हमारे 1 या 2 सीन ही साथ में है, इट हेल्प्ड। आई मीन कि वो कैरेक्टर भी, बिकॉज वो भी चौल से और वो थे, वो उस वजह से भी क्या कुछ थोड़ा फ़ायदा मिला था, लाइक लैंग्वेज एंड उसको? हाँ, लेकिन थोड़ा दूर रहे हम उससे जानबूझ के इस फिल्म में, क्योंकि वो धारावी कुरला साइड की स्टोरी थी, ये भाई ये बाइकला की स्टोरी है। कल्चर इज़ डिफरेंट, लैंग्वेज लहजा इज़ डिफरेंट। और ये हमारी तो मतलब देश की कहानी है कि मतलब हर 1 किलोमीटर में लोग मतलब बदल जाते हैं, लैंग्वेज, स्लैंग, खाने का मतलब जो शौकीन है, मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है। तो एक्चुअली देयर इज नो सिमिलैरिटी इन दैट सेंस बिटवीन एनी ऑफ आवर कैरेक्टर्स विद एनी ऑफ आवर कैरेक्टर्स। तो कैसे आपने कैसे तैयारी, मतलब कैसे बदरू को समझा, अपनाया? ये बहुत एकदम अलग है ना, आपसे ऐसा तो कुछ नहीं है उसमें। हाँ, कैसे मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता, हो जाता है। मैम, वाली मैम? वेल आई थिंक जो आलिया ने कहा, आई मीन ऑफ कोर्स, और स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। जसमीत ने काफ़ी वक्त बाइकला में गुजारा था, ऐसे लोगों से वो मिली थी। जब हम लोग मिले तो एक्चुअली जसमीत न्यू हाउ दे टॉक, ऑल्सो वहाँ किसी से मेरी मुलाकात करवाई उन्होंने। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस ऑफ कोर्स एक वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये अपने खुद में एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, इट्स नॉट अ कॉपी ऑफ समबडी एल्स। सो एक तो मटेरियल इतना रिच था, और एंड एज यू ग्रो विद द डायरेक्टर, विद द अदर एक्टर्स, दिस कैरेक्टर जस्ट कम्स टू लाइफ। सो या बहुत ऐसा, बहुत उसके अंदर वो जाने की बहुत प्रिपरेशन वगैरह की जरूरत नहीं होगी। दैट इज, आई डोंट अग्री विद दैट। Preparation, at least I can't explain it to you, but I am not somebody who can go on a set without being prepared, without reading the script 1,000 times, and फिर once you go on the set, फिर सब भूल जाओ, and then the camera goes on and you do something. But you know, when you know and you understand that world, you start feeling like that character, then it just comes to you in front of the camera. It's not like अच्छा वहाँ जाकर देख लेंगे क्या होगा, सीन वहाँ जाकर पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। आई मीन आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ अस वर्क्स लाइक दैट। हाँ, वो तो गिवन है कि आप लाइन वाइन सीख के आओ, डायलेक्ट वायलेक्ट पकड़ के आओ, और फिर वहाँ पे जाके खेलो। एंड जो सब्जेक्ट है वो बहुत, मतलब बहुत एक तरीके से रेलेवेंट भी है, एंड थोड़ा अजीब भी है कि आज भी हमारे समाज जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है, हम लोगों ने पढ़ा कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक ये और ज़्यादा बढ़ भी गया। एंड हम लोगों को सिखाया जाता है ना, औरतों को हमारे यहाँ बहुत लोग सिखाया जाता है कि सहना पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। बदरू भी एक लेवल तक सहती है, फिर वो रिवॉल्ट करती है अपनी तरीके से। आप लोग का मतलब, आपके पास भी जो मैं आ गया हूँ, बिकॉज हम सब लेडीज़ हैं, तो ये जो सहने का की जो सीख है, आई नो कि वो बदलनी चाहिए। कि क्या आप लोग सोचते हैं कितना आवाज़ उठाना ज़रूरी है? मानते हो तीनों? आई थिंक वही तो हम कर सकते हैं एज अ क्रिएटिव, इन द क्रिएटिव फील्ड। हम अपने फिल्मों के दौरान, पोइट्री के दौरान, म्यूज़िक के दौरान एक मैसेज देने के लिए मैसेज नहीं दे रहे हैं, हम एक कमेंट्री दे रहे हैं कि एक्चुअली जब ऐसा होता है तो सही नहीं होता है, और सहना इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। बट आई हैव टू से कि जिस फिल्म में हमने जो लेयर्स भी दिखाए हैं, हमने ये भी दिखाया है कि
we've shown both sides of the coin. इतना सब कुछ इतना आसान नहीं रहता है लाइफ में. बोलना बहुत आसान है, कभी कभी करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल. बट हाँ, अगर आप ये सहने वाले एटीट्यूड की तुम्हारी बात करें तो ये हमारी सोसाइटी में स्पेशली फॉर विमेन, बट मर्दों के साथ भी रहता है कि सह लो, दर्द हो रहा है रो मत, मतलब चू भी मत करो अगर दर्द हो रहा है. तो मतलब ये मुझे पहले से ही समझ में नहीं आता है कि हमारी सोसाइटी में अगर कोई एक एक्सप्रेस करे कि मुझे एक प्रॉब्लम है, जैसे कि हमजा को हमारी फिल्म में अगर आपने ट्रेलर में देखा है, वो दारू उनका एक शौक है और वो उससे दारू छुड़वाना चाहती है. अगर आप आज जाके देखोगे, अल्कोहलिज्म जो है एक मेंटल इलनेस है, मतलब इट्स नॉट क्लासिफाइड एज उसको बस दारू पसंद है, नहीं. देयर इज एन एक क्लासिफिकेशन होता है कि एडिक्शन एक मेंटल इलनेस है. इट्स नॉट समथिंग जो आप ऐसे कैजुअली कर रहे हो कि इंसान बुराई में ऐसे नहीं करता है. मेरे पिताजी इससे गुजर चुके हैं. ही हैड टू लीव अल्कोहल, आई मीन बिकॉज ही वाज एन अल्कोहलिक. ही इज नॉट अ बैड ह्यूमन बीइंग. तो कभी कभी उससे आपसे कुछ खराब चीजें हो सकती है, पर अगर हम एज सोसाइटी बात नहीं करेंगे, छुप छुप के डर के, मतलब कुछ बोलते नहीं, हम किसी के बारे में बात नहीं करते, वायलेंस के बारे में बात नहीं करते, सेक्स के बारे में बात नहीं करते, मैरिटल इश्यूज के बारे में बात नहीं करते, डिवोर्स इतना मतलब टैबू सिचुएशन है. तो एज अ सोसाइटी ये अच्छी बात है कि आप ये सवाल पूछ रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जो आज की पीढ़ी है और यंगर जनरेशन, वो हमसे तो इतनी आगे है. एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द यंगर जनरेशन. वी हैव टू टेक दैट वॉइस फॉरवर्ड, और उसी से दुनिया आई थिंक थोड़ी सी और ईज हो जाएगी, और हम लोगों को कंफर्ट कर सकते हैं कि ऐसे कुछ खराबी नहीं है प्रॉब्लम्स में. डिस्कस करना, ऑफ कोर्स. हाँ. आप कुछ ऐड करना चाहेंगे मैम? No, I think she said it very well, very well. Yes. विजय, आप Taken off. आप all of कितना us. नजरिया जाना जो जैसे ना औरतों का अपमान नहीं इतना मिलेगा. हानिकारक है. मैं उस मैसेज के साथ हूँ, इसीलिए ये फिल्म मैं कर रहा हूँ. हाँ, Of course, of सीख course. क्यों नहीं पा रहे हमारे जो मर्द हैं, लड़के हैं, बदल रहे हैं, आई एग्री, क्योंकि उनको बताया अभी नहीं भी जाता सिखाना है. पड़ रहा है 2022 में भी. उनको बताया नहीं जाता है कि इस तरह का बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं होता है. उनको देयर हैज टू बी, सो व्हेन दे से आर्ट इज अ रिफ्लेक्शन, शोज मिरर society. टू द सोसाइटी, Yeah. बट मिरर हमसे कई बार झूठ भी बोलता है. सो हम लोग जो बता रहे हैं वो हो सकता है कि सच हो सकता है कि इंटरप्रिटेशन उसका सच हो, Yeah. लेकिन ये बताते रहना बहुत ज़रूरी है. और जब इस तरह की फिल्म से मैं जुड़ता हूँ, मैं इसलिए जुड़ता हूँ क्योंकि फिल्म का मैसेज में मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ. या मैं उस किरदार में बिलीव करूँ नहीं करूँ, वो अच्छा है या बुरा है उसको जज नहीं करूँ, लेकिन फिल्म के मैसेज में मैं बिलीव करता हूँ. आपको जोर नहीं था, शायद आप कुछ बोल. नहीं, एक्चुअली मैं कहने वाली थी कि बट देन आई टुक इट बैक, क्योंकि फिल्म में हमारी एक बहुत अच्छी डायलॉग है जिसके बारे में बात नहीं कर सकती. Spoiler. दैट एक्चुअली स्पीक्स अबाउट ये जो क्वेश्चन आपने पूछा कि मर्द ऐसे क्यों करते Yeah, हैं, it's a बहुत very अच्छा nice आंसर है. line. Okay. एक चीज़ और मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि जैसे जो आपके जो खबरें आई आपकी प्रेगनेंसी के बाद कि आप ब्रेक लेने वाली हैं, एनआरके लेने जाने वाले हैं, एंड आपने जिस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, दैट वाज वेरी अमेजिंग. बट अनलाइक आलिया, क्योंकि हमने देखा वो इग्नोर, आप यूजुअली इग्नोर करती हैं. जी. क्यों आपको लगा कि नहीं, अभी ये स्टैंड लेना चाहिए, ये बोलना है मुझे, ज़रूरी है जी. समझाना? जैसे कि आपने कहा कि मैं यूजुअली इग्नोर करती हूँ, क्योंकि यूजुअली मेरे बारे में छोटी मोटी ऐसी चीज़ें लिखी जाती है कि फेक न्यूज़ जिसे आप कहते हो, विच डजंट इफेक्ट मी. आप मेरे बारे में फेक चीज़ लिखो, आई डोंट केयर अबाउट दैट. और ये मुझे एक सटल तरीके से लगा, एक कॉमेंट्री ऑन अ वुमन. क्योंकि आप कह रहे हो कि जब मैंने अपना प्रेगनेंसी अनाउंस किया, मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ, बहुत प्यार मिला ऑफ कोर्स, बट आपने इंस्टेंटली इन अ पॉजिटिव वे कह दिया कि नहीं, मेरा हॉलीवुड फिल्म कैंसिल हो गया है और अभी मुझे रेस्ट करना है, और मेरे पति मेरे को लंदन पिकअप करने आने की, मैं मतलब प्लेन पे भी खुद नहीं बैठ सकती हूँ. तो आई थिंक आई जस्ट टुक अ स्टैंड ओनली बिकॉज आई फील द यंग गर्ल्स आउट देयर जो ये आर्टिकल शायद पढ़ेंगे और जो हमारे सब काम देखते आ रहे हैं, उनको नहीं ऐसे लगना चाहिए कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग सडनली मेरे वर्क लाइफ में एक मतलब स्टॉप हो गया है. एंड ऑल्सो मैं थोड़ी सी अग्रेसिव ज़्यादा हो गई, क्योंकि मैं मतलब सिंस दिस इज बिन माई मोस्ट बिजीएस्ट ईयर. मैं डे 1 से, जब मेरे को मतलब उल्टी भी आ रही थी, मैं सेट पे जाके काम कर रही थी. सो आई एम नॉट सेइंग दैट मैं अपने आप को डिफेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को डिफेंड करने, आई डोंट केयर, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबडी.
मैं एक्चुअली जस्ट एज अ वुमन ये आइडियोलॉजी को डिफेंड कर रही थी। जब कभी कभी मेन स्ट्रीम मीडिया थोड़ी सी इडियोटिक तरीके से रिपोर्टिंग करती है और फेक तरीके से रिपोर्टिंग करती है, तो थोड़ा सा तो मतलब समझ में रखो। एंड आई एम 100% श्योर अ वुमन ओनली मस्ट हैव रिटन दैट आर्टिकल। I swear, because sometimes I'm genuinely saying this, because sometimes जो एक अंडरस्टैंडिंग आती है वो ऑपोजिट साइड से, you expect that, don't as a woman at least say something like that, but you'll expect only, you get only that in return. तो इसी वजह से मैं थोड़ी सी ऐसे हो गई, but don't worry, in that sense मुझे कभी अफेक्ट नहीं करेगा। I just wanted to make it clear, and in fact I felt कि मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली उसी वजह से कि यूजुअली ये कुछ बोलती नहीं है, तो जब बोलती है that means there is something behind it. समझो। Coming back to डार्लिंग, एक चीज़ कही जाती है कि जब कमाल के एक्टर्स होते हैं, जैसे आप तीनों ही हैं, हाँ, और वो जब साथ में, क्योंकि कहते हैं ना कि एक्शन रिएक्शन का पूरा खेल होता है फिल्म करना, तो वो कितना आप लोग का जो रहा एक दूसरे के साथ काम करते वक्त जो अनुभव रहा, एंड शिफल में बिकॉज आप ये दोनों एक इस जनरेशन के हैं, तो इनमें आपने कुछ अलग पाया अपनी पीढ़ी के कलाकारों से, या कुछ आपने वेल मैंने कंपैरेटिव स्टडी नहीं की, बट आई थिंक वी हैड अ लॉट ऑफ फन। आई बिलीव कि एक फिल्म इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, एक किसी इंडिविजुअल का काम नहीं होता। इवन एज एन एक्टर आई बिकम बेटर बिकॉज एवरीवन अराउंड मी इज सो गुड, एंड all these 4 characters इतने entwined हैं और इतने interconnected हैं, particularly mother daughter obviously, कि that they're all into each other, और वो अगर chemistry ना होती, and for a film like this, you know, where it's like cut, I mean it's more of moments, it's more of silences. कितने सारे moments हैं हम दोनों के बीच where we don't even talk. Correct. It's just they look at each other and they've understood, अंदर उनकी कोई एक अलग story पक चुकी है, communicate हो गया. This can't be possible unless you have the chemistry. And touch wood, it is such a wonderful team, a wonderful cast. I mean, it's one of the best casts I've seen. And मुझे नहीं लगता पीढ़ी से कोई लेना देना है. They're matured actors, they're giving actors. The most important thing, you can be very good, but if you're not giving or embracing, then when an actor खुद सिर्फ अपने बारे में सोचता है ना, I feel there is a big problem there. So जब सब वही सोच से आते हैं कि look, this is together, we have to do this together, we are working towards the film, then I think it works. And touch wood, I think we've created magic, at least that's what I would like to say, believe. मुझे आप कुछ कहना चाह रहे थे? किस बारे में? आप इसी अनुभव एंड पूरा जो हाँ, मेरा अनुभव इन दोनों के साथ काम करने का धमाकेदार रहा। काफ़ी सारे फायरवर्क्स हुए, आतिशबाजियाँ उड़ी, रॉकेट चले, बेलन उड़े, पैन, फ्राई पैन, बेलन, फ्राइंग पैन, बहुत कुछ, दुपट्टे, everything happened. It was it's just a great joy to kind of go through this with actors who are so good. Because I remember आलिया के साथ कोई भी सीन मैं करता हूँ, तो if there is a shot in which she turns and says a line, हर बार पलटने के बाद में कुछ नया होता है. She keeps discovering each take. हर take में कुछ उनको उनका pursuit on रहता है कि कुछ और. Her intensity shifts, her thoughts shift, which I feed off on. And likewise with Shefali, we feed off each other's energy. We are constantly waiting for the other actor to give us something to play with. And these are basically, हम पीढ़ी वीढ़ी पता नहीं, हम ये एक्टर हैं जो इस तरीके से काम करना पसंद करते हैं कि गिव एंड टेक और इंटरप्ले बहुत अच्छे से हो. आपके तो आसान हो गया होगा थोड़ा ना, जैसे बिकॉज ऐसे अगर आपको एक्टर मिल जाए तो डायरेक्टर का काम थोड़ा तो आसान आई थिंक हो जाता है. डेफिनेटली आप बहुत सारी चीजें लिखते भी हैं, लाइक शी सेड मदर डॉटर का आंखों में ही सीन हो जाता है, तो अगर आपके पास ऐसे एक्टर्स हैं तो आप ऐसी चीजें और ऐड कर सकते हैं ऑन द सेट ऑल्सो, ऑन द स्पॉट ऑल्सो, कि आप थोड़े से लाइंस इधर उधर कर दें, और यू कैन चैलेंज योर कैरेक्टर्स मोर, सो दैट हेल्प्स अ लॉट. बट आसान डेफिनेटली कुछ नहीं होता है. आसान कुछ नहीं होता. फिल्म इज एज अ डायरेक्टर तो मतलब वेरी हार्ड. Yeah, it is. वेरी हार्ड. अपने फर्स्ट फिल्म तो वो फर्स्ट बेबी का और अच्छा बनता है ऐसे एक्टर्स को. I think मजा ज्यादा आता है, यू नो, Yes. स्ट्रेसिंग अबाउट
डार्क कॉमेडी जो जॉनरा है वो बहुत नहीं अपने यहाँ एक्सप्लोर नहीं हुआ, आई थिंक आप लोग अग्री करेंगे। तो जब आप बना रहे थे इसको तो कुछ था माइंड में कि किस तरीके से करना है कि ये मतलब नहीं, ये स्टोरी से निकल के आया। मुझे डार्क कॉमेडी जॉनर बहुत पसंद है, बहुत कम बनता है बिकॉज इट्स वेरी ट्रिकी जॉनर। उसमें सब कुछ इट हैज़ टू फॉलो इन प्लेस करेक्टली और स्टोरी में होना चाहिए। लाइक ये स्टोरी में था कि माँ बेटी अजीब तरीकों से एक ट्रेजेडी है उनकी लाइफ में जो वो फील कर रही हैं, लेकिन वो कुछ कह रही कुछ और हैं, कर रही कुछ और है, अजीब सी चीज़ें प्लान कर रही हैं। तो वो इनहेरेंटली स्टोरी में होना चाहिए आई फील, तो फिर अच्छे से आता है और नेचुरली ऑर्गेनिकली फ्लो होता है। बट आई वॉच अ लॉट ऑफ डार्क कॉमेडी, बहुत सारी। आई मीन देयर आर सो मेनी नाइस फिल्म्स लाइक अंधाधुन, लाइक फार्गो, लाइक अमेरिकन ब्यूटी, देयर इज सो मच। तो देखने में मज़ा आता है। अरे लास्ट क्वेश्चन, जो आपका हॉलीवुड फिल्म है उसका एक्सपीरियंस कितना अलग एंड मतलब डिफरेंट रहा? सेम ही है, घूम फिर के, या एवरी फिल्म सेट इज द सेम, या या इन अ ब्यूटीफुल वे। नाइस। मतलब कुछ थोड़ा सा इनिशियली ऐसे लगा कि इंग्लिश में बात कर रही हूँ, थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा, बट बियॉन्ड दैट इट्स द सेम। वर्किंग इज चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर डार्लिंग्स। थोड़े सवाल और थे मेरे, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम बातें करेंगे। थैंक यू सो जरूर। मच। थैंक यू।